अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पिरेंट्स चैनल। हमने पहले पार्ट में जो CSS आपका पेपर था इंग्लिश के, उसके जो MCQs थे, मतलब MCQ में जिनमें हमने सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स हैं उनको डिस्कस किया था। अभी हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट ए प्रीसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल। आपके पास एक पैसेज था जिसको आपने रीड करके थोड़ा सा उसको प्रीसाइज करना था और एक उसका टाइटल देना था। अगर इसका देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर अर्बन ग्रीन स्पेसेस के बारे में और कुछ नेचर के बारे में बताया गया, जिस वजह से इसका कंपैरिजन करके तो इसका जो टाइटल सूटेबल बन सकता है वो है अर्बन ग्रीन स्पेसेस ब्रिजिंग नेचर एंड सिटी लाइफ। तो आप इसको इस तरह से प्रीसाइज कर सकते थे, जिसको आपका पैराग्राफ था क्वेश्चन, उसको आप इससे लिख के उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने सेंटेंसेस को करेक्ट करना था। सबसे पहला है चूइंग स्लोली, द पेपरोनी पिज़्ज़ा टेस्टेड डिलीशियस। तो पेपरोनी पिज़्ज़ा, अगर इसका हम सेंटेंस को करेक्ट करें तो करेक्ट फॉर्म बनती है द पेपरोनी पिज़्ज़ा टेस्टेड डिलीशियस एज आई च्यूड स्लोली। नेक्स्ट है किकिंग एंड स्क्रीमिंग द एक्सपेरेटिव फादर ड्रैग्ड हिज टॉडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे द एक्सपेरेटिव फादर ड्रैग्ड हिज टॉडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, कॉमा किकिंग एंड स्क्रीमिंग। नेक्स्ट है हमारे पास अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग ए रेड बैलून। इसकी जगह हम करेक्ट फॉर्म देखें तो यहाँ पे कॉमा हटा के हम लगाएंगे वाज। अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर वाज होल्डिंग ए रेड बैलून। नेक्स्ट है होम डू यू लाइक मोर, जिसमें आप लिखेंगे हु डू यू लाइक मोर। नेक्स्ट है ही ऑर्डर्ड ए मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। करेक्ट सेंटेंस हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड ए हाई प्रोटीन मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इज़ मशरूम डैट वाज रियली टेस्टेड एंड आई ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा विद ऑलिव। तो इसको अगर हम करें तो इसमें हम जो माई फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग इज़ मशरूम, उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाएंगे, देन लिखेंगे दे आर द वेरी टेस्टी। और जो अगला सेंटेंस है आई ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा विद ऑलिव, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जो फुल स्टॉप लगा के हम नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। उससे आगे है हमारे पास ग्रुप आस्क्स टू हियर द रिपोर्ट दैट शिल्डे एंड मी प्रिपेयर। तो एंड मी नहीं आएगा, एंड आई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई मैनेज फिनिशिंग दी पेंटिंग। तो ये करेक्ट नहीं है, आई मैनेज टू फिनिश दी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, एक था आपका जो पैराग्राफ था उसमें आपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें आपने जो पंचुएशन, सेंटेंस को चेंज किए बगैर आपने उसकी पंचुएशन करेक्ट करनी है। पहला अगर सेंटेंस हम देखें तो हमारे पास है कॉर्डलेस वैक्यूम वन ऑफ द लेटेस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द हाउस होल्ड अप्लायंसेस गॉट इट स्टार्ट एज ए मून ड्रिल। तो यहाँ पे जब अप्लायंसेस के बारे में बात कर रहा है तो अप्लायंसेस के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। पहले तो कॉर्डलेस वैक्यूम के बाद कॉमा लगाएंगे विच इज़ वन ऑफ द लीस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद अप्लायंसेस के बाद कॉमा और आगे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा गॉट इट स्टार्ट एज मून ड्रिल। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर स्वीज बुक्स आर फेमस फॉर द डिलाइटफुल राइम्स, ठीक है, एंड नॉनसेंस वर्ड। यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, देन इफ आई रैन ए जू, फिर उसके बाद कॉमा हाउएवर और एंड पे हमारे पास क्या रहेगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर मैनी थ्योरीज अबाउट द एडलर एंड पोल्ड मिस्ट्रीज डेथ इंक्लूडिंग रेबीज अल्कोहलिज्म एंड इट ट्रूली स्टेन्स पॉसिबिलिटी ही मे हैव अ विक्टिम ऑफ द वोटर फ्रॉड स्कीम। इसमें अगर हम देखें तो इसमें डेथ के बाद कॉमा, उसके बाद जो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन आएगा, फिर देन में ही है वे विक्टिम ऑफ द वोटर फ्रॉड स्कीम। नेक्स्ट है हमारे पास द फिल्म क्रिटिक्स एड वन ऑफ द मोस्ट मिस कोटेड लाइन्स इन द मूवी हिस्ट्री। तो यहाँ पे वो जो लाइन बता रहा है उसको आपने कॉमा में लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद सेमी कॉलन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास प्योरली नेम एनिमल्स इंक्लूड, सारे आपने एनिमल्स के नेम विच इज रियली बैड, बैड के बाद हम सेमी कॉलन, फिर द इलेक्ट्रिक ईल कॉमा विच इज़ रियली आ नाइफ फिश, उसके बाद सेमी कॉलन एंड ए हनी बेजर विच इज़ द ओनली मेंबर ऑफ इट्स जीनस एंड स्पीशी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये हास्कल ओपेरा हाउस सिट्स राइट ऑन द US कैनेडियन बॉर्डर। तो US कैनेडियन बॉर्डर US के दरमियान में हम एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद काम आएगा फिर विद द स्टेज इन क्यूबिक एंड मैनी ऑफ द सीड्स इन वर्मर। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें दे आर द मोस्ट कार्निवरस प्लांट्स एक्ट्रैक्ट एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स। इसके बाद कॉमा आएगा फिर बट सम which plants have been known to digest, ठीक है। इसमें फ्रॉग, रोडेंट्स, कॉमा और फिर एंड पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन, जिसमें हमने जो सेंटेंसेस हैं उनमें अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस लगाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास हिज रिसर्च इज करेक्टराइज डैश ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। तो इट्स हिज रिसर्च इज करेक्टराइज बाय। नेक्स्ट है द सोल्यूशन इज कॉन्टिजेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स आएगा। एक्सपेरिमेंट इज प्रिडिक्टेड ऑन द अजम्पशंस ऑफ द यूनिफॉर्म कंडीशन।
द मेथोडोलॉजी इज इम्परवियस टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ पे 2 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन ऑसिलेटेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, हिज प्रपोजल हाइंड ओन सिक्योरिटी एडुकेट फंडिंग, ठीक है। द मॉडल इज कंटिन्यूड अपॉन ऑन एक्यूरेट डाटा इनपुट्स। उसके बाद है हमारे द प्रोजेक्ट इज कमेंसुरेट विद दी स्किल्स आएगा इसमें, ठीक है, और ऑफ द रिसर्च टीम। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स जिनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना था। पहला जो है हमारे पास है वो क्रीक, जिसका मीनिंग होता है CREA की क्रीक चीख, और दूसरा जो क्रीक है उसका मतलब होता है नदी, ठीक है। तो सेंटेंसेस अगर बनाएं तो हम पहले का बनाएंगे दी ओल्ड डोर वुड क्रीक लाउडली व्हेनेवर इट वाज ओपन, और जो दूसरा है नदी द चिल्ड्रन प्लेड बाय द क्रीक, ठीक है, स्प्लैशिंग इन दी शैलो वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास द डिटेक्टिव ट्राई टू इलिसिट जो होता है ई से उसका हासिल करना, जो आई से होता है वो गैर कानूनी। तो डिटेक्टिव ट्राई टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सस्पेक्ट ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, और दूसरा जो इलिसिट है जैसे गैर कानूनी बोला जाता है, उसका अगर हम सेंटेंस बनाए तो हमारे पास होता है सेलिंग इलिसिट ड्रग्स इज अगेंस्ट द लॉ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टॉट, ये टॉट देखे तो उसका मतलब होता है खिंचा हुआ, दूसरा टॉट जो होता है वो सिखाना होता है। तो शी पुल्ड अप द रोप टॉट टू सिक्योर द टेंट इन द प्लेस, और जो टॉट सिखाना होता है वो टीचर टॉट द स्टूडेंट हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास रूम, तो जो RHEUM होता है वो होता है मकात, ठीक है, और जो दूसरा रूम होता है कमरा। तो ही वाइप्ड अवे द रूम फॉर हिज आइज अपॉन वेकिंग अप, और दूसरा जो कमरा ही देयर वाजंट मच रूम इन द टाइनी अपार्टमेंट फॉर ऑल देयर बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेट, तो एक हमारे पास होती है पैलेट जिसे हम जायका बोलते हैं, दूसरा PLETTE उसे हम प्लाट बोलते हैं। इसका सेंटेंस अगर हम बनाए तो बनता है हमारे पास शेफ डिजर्व पैलेट अलाउड हिम टू appreciate various flavors and cuisines. Next है हमारे पास artist seam different colors from her palette to create a vibrant painting. तो नेक्स्ट है हमारे पास जो देखें हमारे पास है वो पील को अगर हम देखें तो PEAL पील होता है, वो होता है घंटी की जो आवाज़ होती है, और जो पील होता है वो होता है छिलका। तो जो है चर्च बेल्स रैंग आउट इन अ लाउड पील सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ द सेरेमनी, और जो दूसरा पील होता है ही यूज्ड अ नाइफ टू पील द स्किन ऑफ द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। नेक्स्ट है हमारे पास फेंट, FAINT फेंट बेहोश होता है, और FEINT होता है छोटा हमला, ठीक है। तो उसका अगर हम फेंट का बनाए तो फीलिंग फेंट, शी सैट डाउन टू कैच हर ब्रेथ आफ्टर रनिंग फॉर सो लॉन्ग। फेंस का अगर हम दूसरा बनाए FEI तो द बॉक्सर मेड ए फेंट टू लेफ्ट बिफोर डिलीवरिंग पावरफुल पंच टू दी राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रीक, WRE की रीक होता है बिगाड़ना, और REE की रीक होता है बुआना। तो इसके अगर हम सेंटेंसेस बनाएं तो रेक का बनेगा द स्टॉर्म रीक हैवक ऑन द कोस्टल टाउन कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज टू द होम्स एंड बिल्डिंग, और रीक जो बुआ है उसका मतलब होता है फाउल स्मेल मेड द एंटायर रूम रीक ऑफ द रिटन एयर। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपके पास पैराग्राफ था जिसमें फ़लस्तीन के बारे में टॉक थी जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो अगर इस पैराग्राफ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कुछ इस तरह से बनता है। तो व्हेन द सेल्फ मेड कॉन्फ्लिक्ट तो Palestine was presented before the United Nations for resolution. This global institution acknowledged the Palestinian right to self-determination, recognizing the need to address these issues. ठीक है, the formula of the resolution of the Palestinian conflict, including the proposal of the two-state solution, was suggested, but it was not implemented due to the non-compliance with previous United Nations resolution. On the contrary, at the instigation of the United Nations, Israeli forces continue to relentlessly shed the innocent blood of the Palestinians, and the Gaza Strip has been devastated in the ongoing conflict for the past 18 months. With American assistance in this war, Israeli forces have mercilessly martyred over 20,000 Palestinians, including women and children, and have left no safe haven for those fortunate enough to survive, who are now struggling to survive due to the स्कैर्सिटी ऑफ द फूड एंड मेडिसिन। ये था आपका इंग्लिश का पेपर जिसमें हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया। इसी तरह से हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें बाकी जो टेस्ट होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे।